यस। वेदांत, पहला क्वेश्चन है, इन द हम्म। रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड व्हाट विल बी द वेट ऑफ 100 ग्राम ऑफ सिल्वर एनोड इफ 5 एम्पीयर करंट इज पास, सही ना, 2 आवर्स के लिए। हाँ। प्योरिटी देखिए सिल्वर एनोड की 95%, यानी एक्चुअल में जो 100 ग्राम सिल्वर लिया है वो 95 ग्राम ही हाँ 95 ईयर वो इतना समझ गया था। है ना। हाँ, वो 95 है। अब जब तू 2 एम्पेयर 5 एम्पेयर करंट पास करेगा 2 घंटे के लिए, हाँ। तो इससे देख, सिल्वर की बात कर रहे हैं, 5 एम्पेयर करंट पास कर रहे हैं 2 घंटे के लिए, तो कितना सिल्वर प्लस बनेगा और कितना सिल्वर खत्म होगा, है ना। यस सर। तो 96500 कूलम से हाँ। 108 ग्राम सिल्वर यस सर। खत्म होगा और एजी प्लस उतना बनेगा। तो हाँ। 5 एम्पेयर की करंट यानी 5 × 2 × 3600 कूलम, हाँ। इतने से निकाल लेगा कि कितना सिल्वर, हाँ बनेगा। कितना सिल्वर प्लस बनेगा और कितना सिल्वर खत्म होगा। हाँ खत्म बिल्कुल। वाला आ जाएगा इससे, आ जाएगा। खत्म वाला आ जाएगा सिल्वर। जो भी हाँ सिल्वर खत्म वाला आएगा उसको उसको 95 से 95 में से माइनस कर देंगे, हाँ। 95 माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने पांच, हमें वो किसका निकालना है वेट, प्योरिटी ऑफ सिल्वर एनोड का। तो हमें क्या निकालना है कि व्हाट विल द वेट ऑफ 100 ग्राम सिल्वर एनोड, इसका वेट कितना बचेगा, तो इम्प्योरिटी तो बचेगी ना 7 में से 5 ग्राम की। हाँ 5 ग्राम बढ़ जाएगी। तो हाँ। इसलिए आंसर आ जाएगा सिर्फ B 59.7, सही है। हाँ मेरा पहले 50% बनाया था, फिर 5 ग्राम प्योरिटी का भी सोचा कि वो प्योरिटी भी तो इम्प्योरिटी ऐड आएगी, वही मैंने कर दिया था फिर। हाँ, हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, गिवन द ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ द FeCN6 4 माइनस आयन एज 10:35 एंड द स्टैंडर्ड हाफ रिएक्शन, तीन, ये हाफ रिएक्शन दे रखी है, दो हाँ। हाफ रिएक्शन दे रखी है और एक हीट का फॉर्मेशन दे रखा है। अब हाँ। बोला कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ FeCN6 3 माइनस आयन, यही है क्वेश्चन। हाँ मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दूंगा इसका तेरे को, सही है। ठीक है। देख, इसमें दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ FeCN6 हाँ। 4 माइनस, ये वो। होगा Fe2 प्लस प्लस 6Cn माइनस से। हाँ सर ठीक है। डेल्टा G0 1 होगा इसका, फॉर्मेशन कांस्टेंट है तो माइनस RT नेचुरल लॉग KF, यस सर। माइनस RT नेचुरल लॉग KF, ये होगा ना। और Fe, अब दूसरी इक्वेशन जो है Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe है, Fe2 प्लस है, हाँ। ये ना दूसरी इक्वेशन। हाँ यस सर। तो इसका डेल्टा G02 जो होगा वो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो 99% है, आंसर क्या लगता है, माइनस NF, माइनस NF E0, यस सर। इसकी E0 वैल्यू, सही है। और तीसरी क्वेश्चन जो दे रखी है वो ये दे रखी है, FeCN6 3 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स FeCN6 4 माइनस, यही है। यस सर। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो डेल्टा G03 क्या होगा, माइनस NF E0 इसका, सही है। हाँ। E0 वैल्यू तो दे ही रखी है। और हमें जो निकालना है फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ FeCN6 3 नेगेटिव, Fe3 प्लस प्लस 6Cn नेगेटिव गेस FeCN6 3 नेगेटिव, इसका निकालना है कि नहीं। हाँ। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मेरे को Fe3 प्लस चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, और 6Cn माइनस चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को तो ऐड करना पड़ेगा, हाँ। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, और ये चाहिए मेरे को राइट हैंड साइड पे, तो इसे माइनस इक्वेशन 3। हाँ माइनस से और ठीक। इसका डेल्टा G0 क्या होगा, G04 ये होगा माइनस RT नेचुरल लॉग KF, इसका सही है ना। यस सर। तो डेल्टा G04 जो होगा वो होगा डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 माइनस डेल्टा G03, सबकी यस वैल्यू सर। पुट करके आंसर निकल जाएगा, हाँ। सबकी वैल्यू पुट करके आंसर निकल जाएगा ना। हाँ अप्रोक्सीमेट निकालना है, सही ना, अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो इसके कैलकुलेशन बहुत इजी लगेंगे तेरे को, सही है। ठीक है। ये वाला नहीं हुआ था मैं सही ये सही इसलिए। था।
ऊपर वाले का समझ नहीं आ रहा, डेल्टा नहीं पता। जी नॉट, बस बाकी क्या हो और गया। डेल्टा जी नोट, हाँ डेल्टा जी नोट क्यों लगा रहे हैं पता है ना? हाँ। क्योंकि डेल्टा जी नोट नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, ये हम इन इक्वेशंस को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ई नॉट वैल्यूज है, के एफ है, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, दे कांट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड डायरेक्टली। यस इससे सर। डेल्टा जी नॉट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, जैसे डेल्टा डेल्टा जी जी नॉट नॉट मैंने और उसमें निकाला है। एक्स नॉट, यही दो चीज कर सकते हैं ना बस। हाँ हाँ हाँ, सही हम्म। है। यस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। शो कर दे एक बार। ठीक है सर। देख अब थर्ड क्वेश्चन। ये रिएक्शन देखिए, 4Al प्लस 3O2 प्लस 6H2O प्लस 4O चांस, बेसिक मीडियम में 4AlOH4 नेगेटिव। ई नोट दे रखा है इसका, डेल्टा और हीट ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है O चांस का, H2O का, और AlOH4 नेगेटिव का। इनका दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हाँ। अब जब तीनों के क्या दे रखे हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, तीनों के क्या दे रखा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और हाँ। ये रिएक्शन पूरी दे रखी है। तो अब इस डेल्टा जी नोट, पहले इस पूरी रिएक्शन निकाल लेंगे। माइनस एन एफ ई नोट सेल होगा, हाँ। माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन की वैल्यू क्या होगी इसमें? की वैल्यू। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू पुट करेंगे ना सर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, क्या वैल्यू होगी एन की? नहीं पता कर वेदांत? यार तो ट्राई तो किया था मैंने, कोई याद नहीं आ रहा। मैं निकाल देख लेता हूँ ना। कुछ ना, यहाँ पे 4Al, मैं बता दूं एक बार करना ट्राई। आप बताइए तो। देख 4Al से 4AlO4 नेगेटिव बन रहा है, तो एन की वैल्यू 12 नहीं हो गई? आंसर। ठीक है। सही ना, एन की वैल्यू कितनी होगी, 12। हाँ। वेदांत, वेदांत तू हाँ। एक बार ये ना इसके बेसिस पे बोल दियो कि सर आपको ना इसके बेसिस पे और इसके बेसिस पे ना आपने दो क्वेश्चन सोचे थे, कोई बताने हैं मेरे को, मैं बाद में बताता हूँ तेरे को भी, है ना? ठीक है। 2 और 3 के बेसिस पे नोट कर ले एक बार, कि दो क्वेश्चन मेरे को इसी एग्जांपल और देके बताने हैं अभी। अच्छा। हाँ। ठीक है। है? हाँ बोल दे, फ्यूल सेल से रिलेटेड आपने बोला था कुछ, फ्यूल सेल से रिलेटेड, सही है? ठीक है, ट्रू सर। ताकि एन की वैल्यू तेरे को निकालना आ जाए। अच्छा अब यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू 12 होगी, ये समझ आ गया? आ गया। 4Al से 4AlO4 नेगेटिव, सही है? ठीक है। तो 4Al 3 प्लस आएगा तो 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना। हाँ। तो एन की वैल्यू 12 आ गई। एफ तेरे को पता है 9650, और ई नोट सेल दे रखा है ये रहा। हाँ। और डेल्टा जी नोट क्या होगा, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्लियर है? H2 और उसकी दे रखी है आपको। सबकी देखिए ना, ओ चांस की दे रखी है, हाँ। वाटर की दे रखी है, और एल सल्फर नेगेटिव की दे रखी है। और इसकी O2 क्या? की तो और एल की तो जीरो होंगी ना, एलिमेंट्स की जीरो होती है ना। हाँ। ठीक है। कर लेगा भी ये? हाँ, अब कर लूंगा। एन का, एन की वैल्यू को मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। हो जाएगा ना? हाँ, ये गलत हो गया था मेरा, ये याद है मुझे, गलत हो गया था। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। A galvanic cell is composed of two hydrogen electrodes, of which cathode is SHE. Cathode is SHE. In which solution should the other half cell be immersed to get maximum EM? सही ना? कैथोड SHE है, सही ना? ठीक है। इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी इसमें। वेदांत थोड़ा सा नीचे कर, ऊपर हल्का सा स्पेस था ना। ये सब। ऊपर ऊपर, सॉरी ऊपर कर, ऊपर। अच्छा। हाँ देख, ये इक्वेशन बन जाएगी H2 से H प्लस, हाँ। सॉल्व ब्रिज, H प्लस से H2, ठीक है। यही है ना? हाँ। देख इसके अंदर बोला कैथोड इज SHE, ये बोल रखा है ना। हाँ। कैथोड SHE है, यानी ये वन मोलर ही एक तरह से। ठीक है। और इन विच सॉल्यूशन शुड द अदर हाफ सेल बी इमर्ज टू गेट मैक्सिमम ईएमएफ? ठीक है। दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थे ना, तो यहाँ इसको किसमें, एनोड को किसमें इमर्ज करें ताकि एक मैक्सिमम ईएमएफ आ जाए? तो पहले मैं ई सेल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसका, वो ई नोट तो जीरो होगा, है ना? कैथोड माइनस एनोड जीरो होगा ना। हाँ।
-0.059 बाय एन। एन की वैल्यू तो चाहे 1 ले ले या 2 ले ले, एक ही बात है। हाँ 1 लिया तो हाफ H2 से H प्लस बनेगा, अगर 2 लेंगे तो H2 से 2H प्लस बनेगा। हाँ लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में मान ले ये आएगा ना, प्रोडक्ट्स में एक्स हाँ। अपॉन में 1। तो अब अगर मेरे को ई को मैक्सिमम करना है तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम की मैक्सिमम? तो हम क्या करना है। हाँ, अगर ई को मैक्सिमम चाहिए ना मेरे को, तो ई मैक्सिमम निकालना है, हाँ तो क्या होना चाहिए? इसकी एक्स की वैल्यू। वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम, हाँ क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ ना। हाँ नेगेटिव है। हाँ, मिनिमम मिनिमम होनी चाहिए। यानी सबसे पुअर एसिड इसमें से कौन सा है, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड? हाँ ठीक है। तो कौन सा सबसे पुअर एसिड है? पर एसिड इसमें सबसे ज्यादा COH, मेरे ख्याल से CH3COH। हाँ, ऑर्डर क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर का इनका? एसिडिक का आपका CH3COH, फिर आपका CHCOH, और नहीं फिर नहीं नहीं, वेदांत, वेदांत नहीं। पहले ऑक्जेलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग, ऑक्जेलिक के बाद फॉर्मिक। ये अच्छा। कर लियो जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मिक के बाद बेंजोइक, हाँ, और अच्छा, लीस्ट होगा एसिटिक एसिड। ठीक है। ये सबसे कम एच प्लस आयन देगा, इसलिए यहाँ एक्स की वैल्यू मिनिमम आएगी, तो ई सेल मैक्सिमम हो जाएगा। सही है। सही है वेदांत। ठीक है सर। नेक्स्ट, अब ये अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का आईआईटी ने पूछा हुआ है। कैलकुलेट केसी फॉर द रिएक्शन दिस। और फिर आई एन, अच्छा से बच गया मतलब बस। अच्छा, आई एन टू प्लस से आई एन थ्री प्लस है, हाँ आई एन टू प्लस से आई एन थ्री प्लस बन रहा है, और सी यू टू प्लस से सी यू प्लस बन रहा है। सही है ना? हाँ। यस सी यू टू सर। प्लस से सी यू प्लस मेरे को, तो मेरे को चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ई नोट सेल। वो हाँ। होगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। यस सर। अब कैथोड पे सी यू टू प्लस से सी यू प्लस है, इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को 0.15, ये रही ना वैल्यू। हाँ और एनोड पे आई एन थ्री प्लस से आई एन टू प्लस की वैल्यू चाहिए, दे रखी है आई एन थ्री से थ्री प्लस से आई एन प्लस की, और आई एन टू प्लस से आई एन प्लस की, ये दो वैल्यूज दे रखी है। तो इनको सर हम आयन प्लस वाले, इसको आयन प्लस आयन टू प्लस करके फिर दोनों ऐड नहीं कर देंगे। हाँ, इसमें तो, इसमें भी डेल्टा जी नोट लगेगा, यही तो सिखाना है, इसमें भी डेल्टा जी हाँ नोट लगेगा। मेरे को हाँ आई एन थ्री प्लस से आई एन टू प्लस की वैल्यू चाहिए। हाँ। ये देख, मेरे को आई एन थ्री प्लस से आई एन टू प्लस की वैल्यू चाहिए। ठीक है। आई एन थ्री प्लस से आई एन टू प्लस प्लस से इलेक्ट्रॉन। आई एन है ना, हाँ से आई एन से आई एन प्लस, यही है ना? हाँ अब यहाँ पे आई एन थ्री प्लस से आई एन टू प्लस की मान ले वैल्यू एक्स है, इलेक्ट्रॉन एक तो है 1, एक्स हाँ। इंटू 1। आई एन टू प्लस से आई एन प्लस, इलेक्ट्रॉन एक, आई एन टू प्लस से आई एन प्लस की वैल्यू कितनी है, वो है -0.4। तो -0.4 इंटू 1, और हाँ। आई एन थ्री प्लस से आई एन प्लस की वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू है 0.42 नेगेटिव में। 0.42 नेगेटिव में मतलब 0.42 इंटू इलेक्ट्रॉन कितने, दो। दो। तो ये टू किया। अब x इंटू वन प्लस -0.4 इंटू वन, यानी x माइनस 0.4 इज इक्वल टू -0.84। x माइनस 0.4 इज इक्वल टू -0.84। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -0.44। समझा? यस सर। वही तो कहा था सर मैंने कि x इसको आगे, मैं जो करता था कि आयन थ्री प्लस प्लस और आयन प्लस है तो इसको आयन प्लस आयन टू प्लस बना दिया और फिर दोनों का ऐड कर दिया, मैं वो करता था। नहीं वो गलत है ना, ये तू इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा उसमें। नहीं फिर टू से मल्टीप्लाई कर देता था ऐसे, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है ना वो अच्छा, चेंज कर देता था मैं। अच्छा सही सही है फिर। हाँ, हाँ ये ऐसे निकालते हैं हाँ वैल्यूज, क्योंकि ई नोट सेल को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। हाँ। ये एक्चुअल में डेल्टा जी वाला पूरा कंसेप्ट लगाया है मैंने। ठीक है ठीक है। एफ तो कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट बता दिया मैंने। हाँ तो -0.44 आ गया हमारा इसका, एनोड का। और हाँ ये हमारा कैथोड का पॉइंट कितना था, 15। तो हाँ ई नोट सेल होगा, ई नोट कैथोड, यानी 0.15 माइनस पॉइंट, माइनस 0.15
माइनस 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 0.44 यानी 0.59 आ गया ये। 0.59 आ गया। 0.59 वोल्ट। अब ई नॉट सेल का एक फॉर्मूला होता है केसी की टर्म्स में, हाँ होता है। 0.0591 बाय एन। एन की वैल्यू तो कितनी है इसमें, इलेक्ट्रॉन है एक, लॉग केसी। तो हाँ। आंसर केसी आ गया 10 की 10, सीधा आ गया ना 10 की 10। यस सर। ये 0.5, ये 0.59 दे रखा है ना, समझ हाँ। आएगा कि नहीं, हाँ। समझ आ गया कि नहीं ये। यस सर। हटा दूं पूरा। सर लॉग के सी तो इसमें होता है वो, लॉग 10 बेस होता है ना, बेस 10 होता है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इसी कंफ्यूजन रहती है मेरे को अगर वो क्या। पूरा लिखना है, पूरा लिखना है तो आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग केसी आता है, सही है। हाँ हाँ ठीक है। मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से, हाँ। हटा दूं ऐसे। हाँ। तो अभी ये हो गए क्वेश्चन, 5 तक हो गए ना। हाँ 30 पे है। सिक्स क्वेश्चन। A current of 9.65 ampere is passed for 3 hours between nickel cathode and platinum anode अच्छा। and हाँ and platinum anode। फिर इसमें in 0.5 लीटर of 2 molar solution of nickel nitrate। तो अब बोला प्लेटिनम the एनोड molarity of में तो कुछ solution। होता ही नहीं है सर। हाँ प्लेटिनम प्लेटिनम एनोड में तो कुछ होगा ही platinum नहीं। तो कुछ, हाँ निकल में उससे कुछ होगा नहीं तो होगा। होगा। हाँ निकल, बस ये निकल नाइट्रेट से निकल बनेगा कैथोड पे। तो हाँ। निकल 2+ का कंसंट्रेशन कम होगा ना, यस सर। कितना कम होगा वो निकाल लेंगे। 2 फेरेडे से 1 मोल निकल खत्म हो रहा है, सही ना। यस सर। 1 मोल निकल 2+ खत्म हो रहा है हाँ। 2 फेरेडे से। तो अब हाँ। कितना फेरेडे चार्ज है, 9.65 एम्पियर 3 आवर्स के लिए। हाँ। 9.65 इंटू 3 इंटू 3600, है ना। इतने कूलम से कितना निकल 2+ खत्म होगा, निकल जाएगा ये। निकल वन जाए। बाय टू एफ 1/2f। और ये हमारा 9.65 था ना, इंटू 965, 965 हो जाएगा ये, इंटू 3 इंटू 36 108 हो जाएगा। तो अब नाइन मैं। सिक्सटी फाइव से ये 100, एफ जाएगा 100 पे, हाँ। 100 पे जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1.08, 1.08/2, 0.54, 0.54 मोल खत्म हो जाएंगे निकल 2+ के, सही है। 0.5 को कैसा है, 1.08 को आपने 4 से डिवाइड किया 0.5 बाय को। 2, सही है। हाँ। 0.54 मोल खत्म हो गए इसके। और ठीक है। थे कितने मोल, 1 मोल। ये 0.5 लीटर ऑफ 2 मोल मतलब 1 मोल था। हाँ। एक में से 0.54 गया तो 0.46 आ जाएगा। 0.46 मोल आ गए, मोलरिटी निकालनी है तो बाय 2 लीटर, बाय 0.5 लीटर। तो वो ये आ गया 0.92 आंसर। क्या समझ आया, हाँ ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। नहीं नहीं, ये तो सही था मेरा। हाँ तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। अगर मान ले निकल का ही एनोड होता ना तो मोलरिटी सेम रहती, ये ध्यान रखियो। हाँ। क्योंकि निकल, ये ऐसे होता है ना, निकल का ही एनोड होता और यहाँ पे निकल नाइट्रेट की सॉल्यूशन होती, तो और क्या होता, निकल 2+ यहाँ से खत्म होता रहता, यहाँ जाके जमता रहता, ये तो सेम रह गया ना। हाँ, ये सेम रह गया। बट अगर निकल हाँ का तो होता इसमें, और प्लेटिनम का कैथोड होता तो हाँ तब भी यही होता आंसर। तब भी यही होता है ना। हाँ तब भी यही होता, तब सेम रहता, मोलरिटी सेम रहती बस। अच्छा हाँ, मोलरिटी सेम रहती, रिएक्शन बदल जाती बस। हाँ बस, है ना। हाँ रिएक्शन होती, निकल से निकल 2+ बनता रहता, खत्म होता रहता, सही है। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन। सॉल्ट्स ऑफ ए एटॉमिक वेट दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का दे रखा है, वर इलेक्ट्रोलाइज्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस यूजिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। It was found that when 2.1 gram of A was deposited, the weights of B and C deposited were this। सही ना। वैलेंसीज ऑफ ए बी एंड सी आर पूछा है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दो वेट दे रखा है ए बी सी का, तो और सीरीज में कनेक्टेड है ये, फैराडे सेकंड लॉ लगा देंगे। मास ऑफ ए बाय मास ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। यस सर। सही है। तो मास ए का कितना डिपॉजिट हुआ है, ए का 2.1 ग्राम। 2.1 ग्राम। 2.1, हाँ। 2.1 डिवाइड बाय बी का 2.7, हाँ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, इक्वलेंट वेट ऑफ ए। वो आएगा एटॉमिक वेट ऑफ ए, यानी 7/7 एन फैक्टर, है ना। हाँ। 7/n इंस्पेक्टर। फैक्टर ऑफ ए
7/n1 लिख दिया, इंटू बी का भी क्या होगा, बी का होगा 27/n2। हाँ ठीक और है। ऐसे ही एक रिलेशन निकाल लेते हैं, बी और सी से निकाल लेते हैं एक रिलेशन। ठीक है। ये आ गया ना 7 से 0.3, 7 से आ गया 0.3, और इससे और पॉइंट 10। 2.7 से 10 आएगा, तो n2 = 3n1 आ गया। एंड एंड टू इक्वल टू 3n। हाँ कैसे? ये आ गया। हाँ एंड टू इक्वल देख टू एक थ्री बार, एन पर। ठीक है सही है। दूसरी रिलेशन क्या आएगी, देख एक बार तू निकाल दूसरी रिलेशन जल्दी से। दूसरी आपकी बनी ए और सी की निकालो। तो मतलब तीन रिलेशन कोई बन भी। जाएंगे ना ऐसे। एक ए ए बी की बनाई आपने, एक ए सी की और एक फिर बी सी की। हाँ, मैंने ए और बी की बनाई है, तो बी और सी की बना दे, या ए और सी की बना दे, कोई भी रिलेशन बना के निकाला आंसर। ठीक है। 2.1.7 8n1 = 3। सॉरी। हाँ 8n1 = 3n3। आंसर बोलो सीधा, क्या है, हाँ दोबारा बोल। एट हाँ बोल, क्या है। 8n1 = 3n3। 8n1 = 3n3। हम्म। एक मिनट देखता हूँ जरा, मास ऑफ बी बाय मास ऑफ सी देख, मास ऑफ बी कितना है। मैंने ए बाय सी किया, वैसे बी बाय सी देख लेते हैं कोई नहीं। नहीं, ए बाई सी किया तो ए बाई सी से कर लेते हैं, उससे एक ही बात आनी चाहिए उससे भी। हाँ ए बाई सी से देख ले, ए का मास कितना है, 2.1, हाँ बाय उसका है 7.2। हाँ। दिस इज इक्वल टू ए का इक्वलेंट वेट 7/n1 7/n1 और उसका इंटू 48/n। 48/n3। सही है। हाँ 7 से 0.3, हाँ। 8। 48 टू 24 टू द 24.3, 0.3 से 0.3 कैंसिल, n3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n2 आएगा। मैंने क्या किया था फिर, 8 से डिवाइड अब किया तू मैंने। तो अच्छा 6 भी तो रह गया यहाँ पे। हाँ ठीक है। समझ गया। हम्म तो n2 आए, वेदांत गलती मत करिए, मैं n2 हाँ टू n3/2 यहाँ पुट करते हैं, या n2 की वैल्यू है 3n1, हाँ तो ये आ गया n3 इक्वल टू 6n2, 6n1। हाँ, तो ठीक इधर है। से n1 को अगर तू, हाँ, n1 को अगर 1 पुट करता है, हम्म, n1 को 1 पुट कर देते हैं, n1 को 1 पुट किया तो n2 आया 3, और n3 आ गया, n1 को 1 पुट किया 6, फिर ये आया कि नहीं। आपका n3 = 2n1 नहीं होगा? 2n1, हाँ 2n1 सॉरी, टू एन हम्म वन आएगा, n3 जो 2n1, हाँ तो 2n1 पुट करेगा, n3 2n1 है और n2 3n1 है, n1 की वैल्यू पुट कर दे, या तो फिर किसी की भी वैल्यू, या गलत हो गया थोड़ा सा, ये आ जाएगा, मतलब 132 आ जाएगा आंसर से, सही है। हाँ ठीक है। हाँ एक वैल्यू पुट करेगा, आंसर आ जाएगा उससे। और उससे हाँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ना, एट, एट एक- क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। एमलगम हाँ के साथ सोडियम हमेशा अटैच होता है, सोडियम हाँ। एमलगम मिल जाएगा कैथोड पे, पता है ना। यस एमलगम के सर। साथ सोडियम हमेशा मिलेगा कैथोड पे, तो यस सोडियम सर। एमलगम मिल जाएगा, और O2 गैस मिल जाएगी, सही है। यस सर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन। ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेस इन ए बफर सॉल्यूशन ऑफ CH3CONA एंड CS एंड एसिटिक एसिड अच्छा इन सर द इसका एक चीज़ रेशियोज। पूछनी थी मेरे को। ए और सी में क्या फर्क है?
ए और सी में किस में? नाइन्थ के ऑप्शन में। ए और सी में? हाँ, एक ए और सी में गलती हो गई है। इसमें एक में माइनस आना चाहिए ना कोई, समझा? अच्छा। हाँ, एक में माइनस आना चाहिए, गलती से होती रही है। हम्म। अच्छा, एक में माइनस ऑफ इवन ई टू, अच्छा ठीक है। हाँ, माइनस कर ले, या तो पूरा बाहर माइनस लगा दो। हाँ ठीक है, समझ गया। देख, अब इसमें क्वेश्चन है, ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन ए बफर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड इन द रेशियोज x is to y and y is to x has ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज E1 वोल्ट्स एंड E2 वोल्ट्स। हम्म। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज है ये। तो मान ले हाफ H2 से H प्लस बना रहा है अगर तू, सही है? हाँ ठीक है। तो E1 क्या होगा? E1 होगा E नॉट होगा जीरो। अब तो मेरे को समझ आ गया। इवन, इवन इसका तो इवन प्लस ई टू बाय 0.118 था ना। बाय वन, हाँ हाँ, हम्म। ए आंसर। हाँ। लॉग ऑफ H प्लस आयंस आएगा, हाँ। माइनस लॉग ऑफ H आयंस होता है पीएच, माइनस लॉग ये माइनस लॉग H आयंस होता है पीएच। हाँ। तो E1 हो जाएगा 0.0591, पीएच को लिख देंगे pKa प्लस लॉग ऑफ एक्स बाय वाई एक बार, सही है? हाँ। पीएच का फॉर्मूला होता है ना बफर सॉल्यूशन का। और हाँ। ऐसे ही E2 क्या हो जाएगा? 0.0591 पीएच, उसमें भी आएगा pH2, वो भी होगा pKa प्लस लॉग ऑफ वाई बाय एक्स। हाँ। बस दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सही है? हाँ। लॉग एक्स बाय वाई बाय एक्स तो कट ही जाएगा आपका सारा। हाँ, वो कैंसिल हो जाएगा ना सारा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इससे दोनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा, सही है? क्लियर हुआ कि नहीं वेदांत? आगे सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 10th क्वेश्चन ना। हाँ। द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल इज Zn से Zn2 प्लस 0.1 मोलर सॉल्ट ब्रेज Fe2 प्लस 0.01 मोलर से Fe इज इतना एट 298 केल्विन। ई सेल ऑफ दिस सेल विल बी। अच्छा। ई सेल निकालना है, तो ई हाँ। सेल हमारा क्या होगा? ई नॉट कैथोड, ई सेल होगा हमारा, ई सेल दे रखा, सॉरी, पहले ई नॉट सेल निकालेंगे, उससे फिर इकोनॉमिक कांस्टेंट निकलेगा। ई सेल दे रखा 0.2905 हाँ। इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन की वैल्यू आएगी 2 हाँ। लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रेक्टेंस, यानी 0.1 बाय 0.01। हाँ। ये यही क्लियर है वेदांत? कर रहा है ना मेरा। हाँ, इससे ई नोट सेल आ जाएगा। हाँ। ई नोट सेल आएगा, ई नोट सेल को दोबारा लिख देंगे 0.0591 बाय एन लॉग के सी। हाँ। फिर जब के वैसे मैं इक्वल होगा तो करके ये दिखाता हूँ। आपका ईएमएफ जीरो हो जाएगी। हाँ, उससे हो जाएगा है ना। मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, ये तो हो गया लॉग 10 होता 1, ये खत्म हो गया पूरा। हाँ। और 0.2905, और ये 0.02955 है, तो हाँ। 0.32 के आसपास आ जाएगा ई नॉट। ये 0.32 आ गया। अब इसको लिख देंगे ई नॉट सेल को 0.059 बाय एन की वैल्यू है 2 लॉग ऑफ के सी, दिस इज टू 0.32। तो आंसर आ गया 10 की पावर में 0.32, और ये होता है 0.02955। 10 की और 0.32 बाई 0.02955, यानी आंसर सी होगा, सही है? हाँ। इसमें आंसर 1 था, इसमें आंसर Na और O2 था, उससे में 132 था, इससे 0.92 था, इसमें 10 की और 10 था, ठीक है। इसमें एसिटिक एसिड था, इसमें -1300 आएगा, उससे ऊपर में 10 की और 42 आएगा। 10 की 42 ही है उसमें आंसर ना। हाँ। चलो, और बताना। और ऊपर जाऊँ। हाँ, अभी ये तो खत्म हो गया ना। वो तो 1 का तो मैंने बता दिया था, 59 ग्राम, 59.7। अब क्वेश्चन नंबर है 11th है ना। गिवन दैट E of H plus से H2 is equal to 0 at 298 केल्विन, प्रेशर ऑफ H2 इन एटमॉस्फेयर इज कितना होगा? H plus से H2 at 298 केल्विन बोला हुआ ठीक है। है। तो इसमें
इक्वेशन बन जाएगी, प्रेशर ऑफ H2 इन एटमॉस्फेयर पूछा है, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ H2, ठीक है। हाँ। तो ई सेल होगा इसका, ई सेल इसका हो जाएगा ई नोट सेल, ई नोट सेल होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का 0, माइनस 0.059 बाई एन, एन की वैल्यू 1, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स में प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ, अपॉन में H प्लस आयंस, H प्लस आयंस इसके बारे में कुछ बोला नहीं है ना, जब भी ऐसे ना हो कोई डेटा तो H प्लस आयंस को लेना ना प्योर वाटर से, प्योर वाटर में H प्लस आयंस कितने होंगे, 10⁻7, हाँ। तो यहाँ से ये तो सब खत्म हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू दे रखी है 0, ये भी खत्म, तो यहाँ से 0 को लिखते हैं, पूरा खत्म हो गया ना, 0 को लिखते हैं log 1, लॉग से ये वाला लॉग एक तरह से कैंसिल, तो प्रेशर ऑफ H2 की पावर पावर हाफ होगा, 10⁻7 आएगा, प्रेशर ऑफ H2 आ जाएगा 10⁻14, समझ आ गया क्या? हम्म। ठीक है। ये शायद ना एक दो दो तीन साल पहले ना नीट के अंदर आया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन एक। अब 12th क्वेश्चन, conductivity of a saturated solution of AlCl3 type salt is 3.06 into 10 minus 6 ohm inverse centimeter inverse, while equivalent conductivity of the same salt is इतना, Ksp of this salt is, तो equivalent conductivity दे रखी है, मोलर conductivity होती है K into 1000 by molarity या solubility इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो, हम मोलर कंडक्टिविटी AlCl3 हो जाएगी इसकी 3 टाइम्स, एन फैक्टर 3 हाँ। होता है AlCl3 का, तो हाँ। ये 3.06 आ जाएगा, ठीक है। 3.06 आ गया, इज टू के, के हम्म। हमारा कंडक्टिविटी कितनी है, 3.06 इंटू 10⁻6 हाँ। इंटू 1000 डिवाइड बाय सॉलिबिलिटी, ठीक डिवाइड है। बाय सॉलिबिलिटी, यहाँ से सॉलिबिलिटी आ गई सीधा 10⁻3, सही है। हाँ। अब ठीक। आगे बता वेदांत, एल सी एल थ्री टाइप की सॉल्ट है, ये को निकाल के देख, इसका केएसपी क्या होता है, अगर इसकी सॉलिबिलिटी एच है तो इसका केएसपी क्या होगा, बोल जल्दी से। प्रोबेबिलिटी एस है, LCL3 का ना। हाँ हाँ, हम्म। तो LCL3 Al3 प्लस Cl3Cl तो एस 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 क्या होगा, एस की पावर 4। सही है सर। नहीं वेदांत, ये इजी पार्ट है, निकलना चाहिए था वेदांत, हाँ। ये निकलना चाहिए था, तेरा गलत है, सही है आंसर। नहीं, S3, अच्छा 3S3, तो 27 के 27 S की पावर 4। हाँ तो वेदांत ये क्यों गलत होते हैं, ये तो पता है वेदांत, ये डायरेक्ट रटे होने चाहिए, ए बी हाँ। है हाँ। तो S2, ए हाँ। बी 2 है तो S4 S3, ए बी हाँ। 3 है तो 27S4, ए हाँ। टू बी 3 है तो 108 S की पावर 5, ए एक्स बी वाई है तो एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई, ये रटे होते हैं ना सारा, ये तो हमेशा। नहीं, वो एक्चुअली 3 का लेना भूल गया था मैं, सॉरी। हाँ वेदांत, ये गलती नहीं होनी चाहिए ना अब इसमें, ये तो बिल्कुल टिप्स होना चाहिए वाली चीज है आइनिक की, हाँ, सही है। मतलब जब लिख के करता हूँ ना, जब आ जाता है, हम्म। ओरली में भूल वेदांत जाता हूँ। वेदांत, वो मैं मान रहा हूँ वेदांत, मैं मान रहा हूँ, लेकिन तू ये लाइन यूज ही नहीं कर पाएगा आईआईटी के पेपर में ना, वहां तो हाँ। तेरे को टिप्स से होगा तो जल्दी निकलेगा तेरा आंसर, नहीं तो वहां पे हाँ। अगर सब कुछ सारी चीजें निकालने लग गया फिर तो हो गया काम, हाँ। समझा वेदांत, थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। हाँ। ये आएगा 27S4, सही ना, तो एस की वैल्यू 10⁻3 है, तो आंसर कितना आ गया, 2.7 इंटू 10⁻11, आंसर आ गया डायरेक्ट की नहीं, हाँ। कि प्रूव करूं पूरा, नहीं नहीं, आ गया। मुश्किल तो नहीं है। हाँ। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 2 लीटर एक्वा सॉल्यूशन of HCl, pH is equal to 1 is electrolyzed for 193 seconds using 5 एम्पेयर करंट, pH न्यू pH will be, जब इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन के हाफ H2, हाँ। तो कुछ H प्लस खत्म हो जाएगा, कितना खत्म होगा निकाल लेंगे वो, 96500 कूलम से 1 मोल H प्लस खत्म होता है, हाँ। तो 9 कितना, ये 193 इंटू 5,
नाइन 965 ही आएगा ये। हाँ। 965 कूलम से कितना खत्म होगा? 0.01 मोल। यस सर। 0.01 मोल एच प्लस खत्म हो गया। था कितना? था ये pH 1। pH 1 यानी H2 - 1 मोलर, 0.1 मोलर। और 2 लीटर था। 2 लीटर के अंदर पॉइंट था ये 0.2 मोल। ठीक है। 0.22 मोल में से 0.01 खत्म हो गया। तो ये बचा 0.19। हाँ। 0.19 मोल बचा। और मोलरिटी निकालनी है तो 0.19 डिवाइड बाई 2 लीटर। लीटर तो सेम रहेगा, तो ये कितना आ गया? ये कितना आ जाएगा? ये। न्यू पीएच। ये आएगा 9.5 इंटू 10 - 1, है ना? हाँ। तो 1 - log 9.5। 1 - log 9। 1 - log 9.5 आएगा ना? 1 नहीं है, कुछ गलती की है यहाँ पे। ये 9.5 इंटू 10 - 2 आएगा, हाँ सही है। है ना? 9.0 आएगा ना, 0.095। हाँ। तो ये 9.5 इंटू 10 - 2 आएगा, यानी 2 - log 9.5। तो आंसर आ गया 1.02। समझ आया कि नहीं? हाँ। डाउट तो नहीं कोई? नहीं नहीं सर। एक बार रिज्वाइन कर ले। ठीक है सर।